गुड मॉर्निंग दोस्तों, आधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि, उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। और चलो शुरू करते हैं आज का टाइप नंबर 3। 2 टाइप हमने पहले करवा चुके हैं, अब टाइप 3 है। इस 3 में क्या टाइप है एक बार देख लेते हैं। और अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार और देख लीजिए, जिससे क्या है ये वाला टॉपिक और भी ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है नंबर 1 आज का, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 270 रुपये अधिक मिलते हैं। बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। हमने थोड़े देर मतलब इससे पहले वाला टाइप नंबर 2 पढ़ा था, उसमें क्या था कि उसमें अगर परसेंटेज पूछे और परसेंटेज में लाभ हानि पूछे तो हम a प्लस माइनस b प्लस माइनस AB/100 ये वाला फॉर्मूला काम लेंगे। परंतु यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो क्रय मूल्य पूछ रहा है और अपने क्या दे दिया, उनका डिफरेंस कितना है वो दे दिया। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये तो क्या है, क्रय मूल्य मान के चलो, क्या ये क्रय मूल्य, यह वस्तु है, इसको दूसरी भाषा में बोल दो वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है। इतना चीज़ समझ आ गया, वस्तु है। वस्तु का क्या किया हमने, एक तरफ बेचा हानि में, एक तरफ बेचा लाभ में। इधर बेच रहा हमने हानि में, इधर क्या बेचा हमने हानि में, इधर बेचा हमने लाभ में। जब भी आप ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन करो तो डायग्राम छोटा सा बना लो, जिससे क्या है थोड़ा क्लियर हो जाए। बार बार बनाओगे ना तो फिर बाद में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बना लो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो लाभ में बेचा तो भी 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5, 20/5 1/5। और इसकी भी 20%, तो इसकी भिन्न कितनी होगी, 1/5। तो जो कि 5 है ये तो क्या है क्रय मूल्य, और ये भी 5 क्या है क्रय मूल्य। जब ऐसा क्वेश्चन करें ना तो एक बार ये विशेष ध्यान दे रहे हैं ना, उसका क्रय मूल्य क्या हो, सेम हो। जिससे क्या है कि वो क्वेश्चन हानि हो लाभ हो, पर क्रय मूल्य में से क्या रहना चाहिए, जिसमें 5 है जिसमें 5 ही रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अच्छा ये तो क्या ऊपर, ये तो है लाभ, और ये क्या है हानि। ठीक है, ये तो है लाभ क्योंकि इधर लाभ हुआ, इधर क्या है हानि। अब क्या कह रहा है वो कि इनमें जो विक्रय मूल्य कितना, इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, ध्यान से देखो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 5 में से गया 4, और इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 6। अब ध्यान से देखो इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस कितने का, 2 यूनिट का डिफरेंस। कितने यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का। और ये 2 यूनिट कितने के बराबर है, 270 रुपये के बराबर है। एक बार क्लियर समझ लीजिए, एक तरफ हमने लाभ लिखा, एक तरफ हानि लिखी, वही भिन्न में बदल लिया परसेंटेज को। और जो नीचे का हर होता है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, और इसके बाद जो ऊपर का होता है वो लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। इसके बाद हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। जो विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य अगर लाभ पे बेचता 6 रुपये बेचता और हानि पे बेचता तो 4 रुपये का। 2 रुपये किसके बराबर है, 270 के। अतः इधर आ जाओ, अतः 2 यूनिट बराबर 270। तो 1 यूनिट बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजो 10, 135 रुपये की 1 यूनिट आ गई। अब हमें लाभ निकलवाए, हानि निकलवाए, उसको उसकी यूनिट से हमें गुणा कर देना। हमें क्या निकलवा, क्रय मूल्य निकलवा रहा है। तो क्रय मूल्य बराबर 5 × 135, 5 25, हासिल 2, 5 से 15, 2 17, 5 एकम 5, 675 रुपये की वो वस्तु थी। ठीक है, कितने रुपए की थी, 675 की। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ आएगा तो फिर ये दोनों एक ही टाइप है। तीसरा ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। देखो ये ले कुर्सी लो, ये क्या है कुर्सी, ये हमने कुर्सी लिख दी। अच्छा जी, ये लो, इधर तो बेचा हमने हानि पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर हानि लिख दिया मैंने आपकी बार, इधर बेचा लाभ पे। ठीक है, हमें तो उनके डिफरेंस से मतलब है। डिफरेंस हमें दे दिया गया, कितना दे दिया, 720 रुपये में बेचने से इसने विक्रय मूल्य दिया, डिफरेंस नहीं दिया। क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। कब, जब उसको हानि हो। तो हानि हो रही है तो कितनी परसेंट हानि, 25%। तो 25% क्या किसमें बदला हमने, भिन्न में बदला। 25% भिन्न कितना होता है, 1/4। इधर आ जाओ। अच्छा लाभ कितना हो, 1/4 हो। देखा ये क्या है क्रय मूल्य, और ये क्या है 1 रुपये हानि। इधर आ जाओ, ये क्या है क्रय मूल्य और ये क्या है लाभ। इतना समझ में आ गया।
इतना आगे। अब देखो क्या कह रहा हो, 720 रुपये में बेचने पर उसे हानि होती है, मतलब विक्रय मूल्य निकाल ले। इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3 रुपये, मतलब 3 यूनिट। और इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, लाभ हुआ यहाँ पे तो 5। जब लाभ होता है तो ऊपर की दोनों भिन्नें जुड़ जाती हैं, और जो हानि होती है तो दोनों घट जाती हैं। आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आए तो क्लियर कर लेना। हमेशा जो हर है वो बड़ा होगा और भिन्न क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अगर यहाँ पे देखो, अगर 3, जैसे अब कल था एक 3/10 था, तो हानि हुई है तो कितना हो गया, 10 में से 3 गया, और लाभ हुआ तो 10 में 3 जुड़ गया। ये चीज़ विशेष ध्यान रखना कि अगर आपको समझ नहीं आए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकाले, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आता विक्रय मूल्य बराबर 3 आ गया हमारे इधर। अब हानि हुई है तो कितने कितने रुपए बेचने पर, 720। तो अतः दिख रहा है, हाँ, अतः 3 यूनिट बराबर 720। तो इधर आ जाता हूँ मैं, 1 यूनिट बराबर कितना, भाग लगा दो, 3 का भाग लगा रहा हूँ मैं 720 में, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240 रुपये की 1 यूनिट आ गई। अब पूछ क्या रहा है, वह उसे कितने रुपए में बेचे। उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा, वो पूछ रहा है कि उसे लाभ कब हो, जब उसको 25% लाभ हो तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो। तो उसका विक्रय मूल्य 5 रुपये, अतः 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना आ गया, 5 × 240, क्योंकि हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट। ठीक है, कितना आ गया, टोटल गुणा कर लो, 0, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 रुपये में उसको बेचने पर 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। एक ही टाइप था दोनों, ये थोड़ा अलग हटके था, ये थोड़ा अलग हटके था। अब चलता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये एक्स्ट्रा नेक्स्ट टाइप है, 3 टाइप हमने करवा दिया, चौथा और 5वां 2 टाइप लिए हैं मैंने, दोनों के एक क्वेश्चन लिए हैं, एक से ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 8.5 से 1/3% लाभ कमाता, वास्तविक लाभ क्या है। आपको दोस्तों याद होगा, मैंने बताया था या आपने पढ़ा होगा कि हमेशा जो लाभ और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। परंतु ये किस पे कमा रहा है, विक्रय मूल्य पे लाभ कमा रहा है, जो कि क्या है, गलत है। तो वास्तविक लाभ क्या होगा उसको हमें निकालना। तो सबसे पहले तो इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखो विक्रय मूल्य कितना है इसका, 8.5 ये लाभ कमा रहा है, तो इसको भिन्न में बदल लो, 8 × 24 = 25, 25/3%। और जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 100 का बार लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 1/12। तो एक तो क्या है, ये लाभ है, और ये 12 क्या है, ये हमेशा हमारे क्रय मूल्य होता था, परंतु ये विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, इसलिए सबसे अब क्या है, ये विक्रय मूल्य। ये क्या है, विक्रय मूल्य। अतः क्रय मूल्य, देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब लाभ हो तो दोनों को जोड़ने से, घटाने से आता है क्रय मूल्य, और हानि हो तो दोनों जोड़ने से क्रय मूल्य आ जाता है। परंतु यहाँ पे भी वही चीज़ है, क्योंकि विक्रय मूल्य दे रखा है तो उसमें 1 घटा देंगे तो क्रय मूल्य ही आ जाएगा। तो 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 11 यूनिट। 11 यूनिट हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि उसे कितना वास्तविक लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ उसे 1 रुपये का हुआ है ना, बटे क्रय मूल्य कितना है, 11 है, × 100। तो काट लो इसको, 100 में 11 बाद है, 11 नाम 99, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, 1 पहले पॉइंट लगेगा, क्योंकि पहले पॉइंट लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से हमारा क्या जाए, 9.09% उसके क्या जाएगा, वास्तविक लाभ आ जाएगा। ठीक है, अब चलता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। इसका पहले तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, जब आपको किसी वस्तु की लाभ और हानि उतनी है जितनी की होनी है, इसमें क्या करा है, 500 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उसे उतने में बेचने पर लाभ होता है। अगर दोनों कंडीशन में आपको रेट दे दी गई है, तो अगर दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना कि जब किसी वस्तु पे दोनों रेट दे दी हो, लाभ की भी और हानि की भी, और दोनों सेम हो, लाभ भी सेम हो और हानि भी सेम हो, तो क्या करना है, हमें कर लेना है, उसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो क्या है, इस सॉल्यूशन पे आते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लाभ में
विक्रय मूल्य प्लस हानि में विक्रय मूल्य, हानि में विक्रय मूल्य, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, बटे 2। ये फॉर्मूला होता है। लाभ में क्रय मूल्य और हानि में क्रय मूल्य दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे तो क्या जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों को क्रय मूल्य जोड़ के भाग लगा देंगे तो क्या जाएगा, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, एक का 540 है, दूसरे क्या है 750 बटे 2। इसको आगे बढ़ा रहे हैं, 0 से 0 0, 4 5 9, 7 5 12 में 2 का भाग दिया, कितना है 2 छिक्की 12, 2 चौक 8 और 2 पंजो 10, 645 रुपये क्या आ गया, उसका वास्तविक जो क्रय मूल्य उसका आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप में। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एक बार दोबारा देख लीजिए, श्योर समझ में आ जाएगी। फिर भी समझ नहीं आ रही तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप है, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करके हमें बताइए कि आपको क्या समझ में आया नहीं आया। तो चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति वस्तु को क्रय मूल्य पर ही देता है लेकिन 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम ही तोलता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से दो, उसको कितना लाभ होगा, लाभ उसको जो वजन बचा है बीज का वो लाभ होगा। तो क्वेश्चन वो ये, भाई खरीदा तो उसने 960 ग्राम बेचा, तो खरीदा तो 960 ग्राम ही है, बेचा क्या है एक किलो करके बेचा, तो वो एक्स्ट्रा पैसा लिया है ना, वो ये। तो अपना जो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला वो इसमें लग जाएगा, क्या हो जाएगा, लाभ बराबर वास्तविक तोल या सही तोल, मैं सही लिख देता हूँ और भी थोड़ा अच्छा आएगा, सही तोल माइनस गलत तोल। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, सही तोल माइनस गलत तोल बटे गलत तोल, गलत तोल इनटू 100। अब ये फॉर्मूला कैसे बना फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 960 रुपये की चीज़ खरीदी उसने और 960 ग्राम ही बेच दी, कोई लाभ कोई हानि नहीं, परंतु उसने 960 रुपये की तो खरीदी है, बेची भी 960 है, परंतु पैसे कितने के लिए उसने 1 किलो के लिए, कितने के लिए 1000 ग्राम के लिए हैं, इसलिए अब क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है, एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं उसने। तो इसको निकाल लेते हैं, क्या जाएगा 1000 ग्राम माइनस 960 बटे 960 इंटू 100, 960 गए कितने 40 बटे 960, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो कितना आ गया 12 दूना 24 और 50 और काट लो 6 और 25, 25 बटे 6 इसका भाग देंगे, 25 में 6 का भाग देंगे, 6 चौक 24, ठीक है, बचा 1 के भाग नहीं जा रहा, क्या लगा दिया पॉइंट 10, 6 एकम 6 बचा 4, 6 छंगा 36, 4.16% उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था जो हमने लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पे किया था, वही है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किग्रा के स्थान पे वो 1100 ग्राम तोल देता है, कितने ग्राम तोल देता है, 1100 ग्राम तोल देता है, तो उसको लाभ प्रतिशत नहीं होगी, अब हानि होगी क्योंकि एक्स्ट्रा तोल दिया, तो उसे कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, सही तोल माइनस गलत तोल बटे गलत तोल। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाए, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो उस चीज़ से क्लियर रखना है कि वो हानि हो रही है, इसलिए माइनस आ रहा है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, एक बार ध्यान से देखना है इनको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दूसरा भी ऐसा है, दोनों एक ही टाइप के हैं, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन के लिए है, क्योंकि इसमें ट्रिक से एकदम सरल होता है। बाकी मैथमेटिकल करें तो ये पूरा पेज भर जाएगा, पर अपन ट्रिक से 2 क्वेश्चन एक ही पेज में कर रहे हैं, और वो भी तुरंत बड़ी आसानी से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो भी है वो कितने के बराबर है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्यों हमने बराबर लगा दिया। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वो खुद बोल रहा है क्वेश्चन में कि 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य आ गया, तो ऊपर तो 14 और नीचे आ गया 16, काट लो, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 7 बटे 8, तो क्रय मूल्य क्या आ गया 7 और विक्रय मूल्य क्या आ गया 8, ये आ गया। तो लाभ कितना हुआ,
लाभ कितना हो, 1 रुपये का, ठीक है। कितने रुपए का हुआ लाभ, 1 रुपये का। तो हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 7 × 100, ठीक है। हमें क्या करना है, भाग देना है। 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा 30, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 8 बचा, 7 8 7 9 अंटे 9 7, कितना बचा, चलो यहीं छोड़ देते हैं, खत्म। 14.2% उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन ये भी वही सेम है, क्या कह रहा है, 4 वस्तुओं क्रय मूल्य 5 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर लाभ ज्ञात कीजिए। तो 4 इंटू क्रय मूल्य और 5 इंटू विक्रय मूल्य। इसमें लाभ नहीं हो रही, इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। मैं हानि लिख देता हूँ, इसमें लाभ हानि था, दोनों ही था, हानि हो रही। क्यों हो रही है, कि 4 वस्तुओं खरीद रहे हैं और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 5 वस्तु जितने खरीद रहे हैं उतने कितनी बिक रही हैं, 4 वस्तु बिक रही हैं। तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। मैंने लाभ का लिया, हानि का ले लिया। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य बराबर 5/4। तो क्रय मूल्य तो हो गया 5, विक्रय मूल्य हो गया 4। तो हानि कितनी हो गई, हानि हो गई 1 रुपये की। कितने रुपए की हानि हुई है, 1 रुपये की। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे हम। हानि प्रतिशत देखो, 1 रुपये की हानि हुई। अच्छा, क्रय मूल्य कितना है, 5 है, × 100, तो 20 पंजे 100, 20% उसको क्या हुई है, हानि हुई है। ये चीज़ दोनों क्लियर हो गई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। एक बार मैं पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते। शानदार क्वेश्चन लिए हैं, एक बार पीछे हट जाता हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एक में लाभ हुआ है, एक में हानि हुई है। और मैंने कॉस्ट लगभग सेम ही लिया है, ये भी सेम लिया, वस्तु भी सेम लिया है, तो अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो सॉल्यूशन करते हैं इनको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 72 वस्तु बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितने वस्तुओं बराबर, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत कितने रुपए में बेचने पर, अतः विक्रय मूल्य कितना आ गया, 72। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 72 आ गया। और हानि कितने को ही है, हानि कितने की, 9 रुपये की। माना 1 रुपये की एक चीज़ थी, 72 रुपये की उसने चीज़ खरीदी थी और 9 रुपये की उसको हानि होगी। मैं इसको डायरेक्ट 1 रुपये की एक चीज़ मान रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या होता है भाई, हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो टोटल कितना क्रय मूल्य हो गया, 81। हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या जाएगा, 9/81 × 100 आ गया समझ में। क्योंकि हमें विक्रय मूल्य 72 था, दिया था उसने, 72 वस्तु बेचने पर 9 की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये दूसरा अपोजिट है, इसको समझना है और भी अच्छा समझा जाएगा। तो हाँ, कितना आ जाएगा, 9 नाम 81, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, कितना बच गया, 1 बच गया, 9 एकम 9, 1 सही 9%, 11 सही 1/9%। इसी क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक व्यक्ति को 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने वस्तुओं को, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्योंकि उसने 72 वस्तु बेची, तो उसको 72, 1 रुपये की एक वस्तु है, तो 72 रुपये की तो खरीदी होगी, उसको लाभ एक्स्ट्रा हो गया 9 रुपये, 9 वस्तुओं के बराबर का, मतलब 9 रुपये का लाभ हो गया। उसको ध्यान नहीं देना है उसने खरीदी कितनी की थी वस्तु। यहाँ पे कितनी खरीदी थी, यहाँ पे 81 खरीदी थी, उसको हानि हो रही है। यहाँ पे कितनी खरीदी है, 72 की खरीदी है, तो उसको कितने का लाभ हो गया, लाभ हुआ है 9 रुपये का, लाभ 9 रुपये का। तो इसका जो विक्रय मूल्य क्या आ गया, विक्रय मूल्य हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना, क्रय मूल्य और हमें लाभ ही चाहिए। एक बार क्लियर कर लेना कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो 72 वस्तुओं को बेचा है तो खरीदा तो 72 का ही था ना, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना। और इसमें क्या लिखा था, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय, तो 72 वस्तुओं को 72 की खरीदा था, परंतु उसको 9 वस्तुओं का वो नुकसान हुआ है, वो भी किस में जुड़ जाएगा, क्रय मूल्य में ही जुड़ जाएगा। क्योंकि
टोटल उसने कितनी वस्तु बेची है, 81 वस्तु बेची है, जिससे क्या 9 वस्तुओं का नुकसान भी हुआ है। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन की ओर। तो क्या जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 9/72 इंटू 100, 9 अंटा 72, तो भाग दिया कितना आ गया, 8 एकम 8, कितना बच गया 2, 8 दूनी 16, 16 कितना बच गया, 8 एकम 8, 2 बच गया 20, 8 दूनी 16, तो 4/8, 4/8 को काट दे तो कितना आ गया 1/2। तो इसको कितना लिख देंगे, 12 सही 1/2%। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, एक दूसरे के अपोजिट थे। मैं पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अब चलते हैं, इस शानदार क्वेश्चन लिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। एक बार इसको ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, इसमें मैं बहुत ही आसान ट्रिक लगाने वाला हूँ। क्या, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम में बेचे, कम मूल्य में खरीदे, 10% उसका क्रय मूल्य क्या होता है, कम हो जाए, तो 18 रुपये कम में बेचे। भाई 10% कम में खरीदे और 18 रुपये कम में और बेचे, तो उसमें कितना लाभ होता है, उससे 30% लाभ होता है। मतलब कम में खरीदे और फिर भी वो कितने में बेच रहा है, 18 कम में बेच रहा है, तो भी उसे लाभ तो हो रहा है। तो उसे बताओ क्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो सबसे पहले तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100 मान लेना है। कितना मान लेना है, 100 मान लेना है, जिससे क्या है कि आपको जो हमें क्या एक परसेंटेज निकालने में ना सुविधा हो जाए। तो अब वो कितने रुपए में बेच रहा है, 120% बेच रहा है, तो कितना हो गया, 100 का 20%, तो 120% में बेच रहा है। 120 रुपये में बेच रहा है कोई वस्तु को, तो उसे 20% लाभ हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10% कम में खरीदे। कितने रुपये में खरीदे भाई, वो 90 रुपये में खरीदे। ठीक है, 10% कम में खरीदे, तो उसे कितने परसेंट लाभ होता है, 30% लाभ होता है। 90 का 30% कितना हो गया, काट लो, 0 से 0 गया, 9 30 27, मतलब उसको कितने लाभ हो रहा है, 27 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ध्यान से देखो कितने का बेचेगा वो वस्तु को, भाई उसको 27 रुपये का लाभ हो तो कितने की बेचेगा, 90 और 27 117, वो वस्तु कितने की बेचेगा, 117 की बेचेगा। तो जो ये बीच का गैप है कितने यूनिट है, 3 यूनिट। ये किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, 18 रुपये कम में बेचे। पहले 120 में बेच रहा था, अब 117 में बेच रहा था। ठीक है, तो जो बीच का गैप है वो कितने यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट के बराबर है। वो बीच का गैप क्या है, 18 रुपये। ये चीज़ विशेष ध्यान दे लेंगे, 18 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 3 छिकी 18, 6 रुपये आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 6 रुपये आ गया। अब क्या कह रहा है वो, उसे क्रय मूल्य याद कीजिए। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। तो अतः क्रय मूल्य कितना आ गया, 6 × 100 बराबर 600 रुपये। ये उसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। एक बार अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये और देख लोगे ना बिल्कुल क्लीन समझ में आ जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, एक दुकानदार को एक वस्तु पर 9% हानि होती है। कितने परसेंट हानि होती है भाई, 9% हानि होती है। यदि उसे 750 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 7% लाभ होता है। अब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है। तो उसको कितने रुपए की वस्तु है भाई, मैंने बोला था 100 की मान लेनी है। अब वो कितने की बेच रहा है, 91 की बेच रहा है। 9% हानि से बेच रहा है तो 91 की बेच रहा है, तभी तो 9% हानि हुई ना, 91 की बेच रहा है। अगर उसको वह 7% लाभ, बोले तो 107, कितने की, 107 की बेचे तो उसको कितने रुपए का लाभ होगा, 750 रुपये का लाभ होगा। तो जो इनका गैप है वो कितना हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। जो इसका गैप है वो कितना हो गया, 9 और 7 16 यूनिट। कितने यूनिट, 16 यूनिट। जो 16 यूनिट है वो किसके बराबर हैं, 750 रुपये के बराबर। क्योंकि वो कह रहा है 750 अधिक, पहले तो इतने में बेच रहा था, अब इतने में बेच रहा है। तो इसका जो गैप है, अगर इसमें से ये घटा देंगे कितना आएगा, 750। तो 16 यूनिट किसके बराबर हो गई, 750 के। हमें कितने यूनिट का मान चाहिए, 1 यूनिट बराबर 750/16। तो कितना आ गया, पॉइंटों में आएगा, कोई बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, अभी क्रय मूल्य निकालना। अब क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 100 यूनिट आता है। क्रय मूल्य बराबर 750/16 रुपये। यह तो क्या होगा, 1 यूनिट का मान आ गया, 750/16 × 100। तो इसको काट पीट के जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, 4,687 रुपये, 4,687 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इसको मैं रुपये लिख देता हूँ।
ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कंपटीशन एक बात विशेष बता देता हूँ, कंपटीशन जो क्वेश्चन आते हैं ना हमेशा ऐसे आते हैं जिसको आसानी से काट लिया जाए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का लास्ट टाइप लेते हैं। और ये टाइप भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है। और इसके बाद टाइप जो अपना जो यूनिट 3 है उसमें आपको पूरी यूनिट इसको करा देंगे। तो चलते हैं, आज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त मज़ेदार है क्योंकि इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, वैसे टिपिकल नहीं है, बहुत आसान ट्रिक लगाई है। तो एक बार देखते हैं सॉल्यूशन, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी कुछ वस्तु खरीदता है जो 11 वस्तु 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में 10 वस्तु बेचा, उसे ज्ञात कीजिए लाभ हुआ हानि हुई। चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे क्रय मूल्य, नीचे लिख लेंगे विक्रय मूल्य। इनका क्रम का विशेष ध्यान रखना है, कहीं ऐसा नहीं हो क्रय मूल्य ऊपर लिख ले, वो विक्रय मूल्य ऊपर रख ले, क्रय मूल्य नीचे लिख ले, तो क्या हो जाएगा, हमारा क्रम गड़बड़ा जाएगा। और क्या होगा, जहाँ हानि होगी वहाँ लाभ हो जाएगा, जहाँ लाभ होगा वहाँ पे हानि हो जाएगी। इधर लिख लेंगे दर, उधर लिख लेंगे वस्तु, ठीक है। अच्छा जी, क्रय मूल्य कितना है, पहले लिखा है 10, पहली वस्तु ऊपर लिखनी है 10 और विक्रय मूल्य की वस्तु कितनी है 11। अच्छा जी, अगले में क्या है 11 रुपये में, दर क्या है 11 रुपये और वस्तु कितनी है 10। इसके बाद क्या कर लेना, वज्र गुणन कर लेना। क्या कर लेना है, वज्र गुणन। तो ये कितना आ गया 10 दुआ 100, तो 100 तक क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया, 10 गुणा 10 100, और ये आ गया 121। ये क्या आ गया विक्रय मूल्य, ये आ गया विक्रय मूल्य। जिधर गुणा हो रहा है, जो जिसके तरफ गुणा होगा वो ही आएगा। ये इसकी तरफ गुणा हो रहा है 100, तो ये आ जाए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ गया 100 और विक्रय मूल्य आ गया 121। तो लाभ हुआ है यहाँ पे तो 100 दे में, तो इसे लाभ आएगा। कितना लाभ हुआ है भाई, 21 रुपये का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है 21। तो लाभ परसेंट ज्ञात कर लेता हूँ डायरेक्टली। लाभ परसेंट तो 21 रुपये का लाभ हुआ है। कितने रुपये पे 100 रुपये पे, कितना परसेंट 100 आगे लगाते हैं, 100 से 100 कट गया तो बराबर कितना आ गया 21% उसे क्या हुआ है लाभ हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वही सेम है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेम क्वेश्चन है, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है। ऊपर दर और वस्तु, यानी क्रम गड़बड़ा जाएगा तो अपना क्वेश्चन भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसका उधर आ जाएगा तो इसको तो क्या मान लेंगे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लेंगे, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा सीधा गलत हो जाएगा। एक फल विक्रेता 5 रुपये में 3 की दर से संतरे खरीदता है तो 4 रुपये में 2 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, वस्तु कितनी है भाई, दर क्या है 5 रुपये, वस्तु कितनी है 3। अच्छा जी, अब दर क्या है 4 रुपये में बेच रहा है। अच्छा, कितनी वस्तु है 2, गुणा कर लो, इसका इधर करेंगे और इसका इधर करेंगे तो कितना, ये तो आ गया क्रय मूल्य तो आ गया 5 दूनी 10। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना आ गया 3 चौक 12। कितने का लाभ हुआ है भाई 2 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है 2 का, तो लाभ परसेंट 2 बटे क्रय मूल्य क्या है 10 इंटू 100, 0 से 0 गया तो कितना बचा 10 दुआ 20%। उसे कितना लाभ हुआ है 20% लाभ हुआ है। दोस्तों पीछे जाता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारे ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स, ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन, ऐसे मज़ेदार मैथमेटिकल को पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए और ट्रिक्स पढ़ने के लिए हमारे जो यूट्यूब पेज है, यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आधार ऑनलाइन क्लासेज आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। जय हिंद।